मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। त्रिपुरा दंगे को लेकर हमने बहुत सारी स्टोरीज अपने चैनल पर चलाई। कई लोगों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी हमने आप तक पहुंचाई। जमीयत उलमा हिंद का जो डेलीगेशन वहां गया था, उन्होंने अपनी आंखों से वहां पर क्या देखा वो भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उसके साथ ही वहां के जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका पूरे मामले पर क्या कहना है वो भी हमने आपको विस्तार से बताया, जिसको आपने लाखों की संख्या में जिन वीडियोस को आपने देखा और जो है लोगों तक आप फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। आज इस मामले में एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि यूनाइटेड नेशन की जो एक कमेटी है जो मजहबी उमूर को देखते हैं, धार्मिक मामलों को जो देखती है, उस कमीशन के जरिए एक ट्वीट किया गया है। कमीशन का नाम है USCIRF, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस कमीशन का नाम उस वक्त भी सुर्खियों में आया था जब दिल्ली में दंगे हुए थे और उस बहुत सख्त टिप्पणी की थी इस पूरे मामले को लेकर। आज फिर इनका एक ट्वीट सामने आया है, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इस ट्वीट में पूरे मामले का जिक्र किया गया है कि किस तरह से बांग्लादेश में जो मंदिरों पर हमला हुआ, बांग्लादेश में जो हिंदुओं को टारगेट किया गया, उसके विरोध में त्रिपुरा में रैलियां रखी गईं और उन रैली में हिंदू मुस्लिम फसाद भड़का और उसके साथ ही भारत को यह कहा गया है कि इसको मामूल पर लाएं और हालात को कंट्रोल में करें। यह ट्वीट किया गया है USCIRF के जरिए, जिसको लेकर दोनों तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। रिएक्शन आप जानते हैं कि जब इस तरह का मामला सामने आता है तो जो हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो RSS, BJP और बजरंग दल और इस तरह के विंग से जुड़े हुए हैं, वो एकदम आक्रामक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मामला हमारे देश का है, इसलिए बाहर किसी की संस्था को नहीं बोलना चाहिए। तो जनाब, अगर ऐसी बात है तो फिर अगर पाकिस्तान में इस तरह की हरकत होती है, बांग्लादेश में अगर इस तरह की हरकत होती है, तो फिर आप क्यों उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं? क्योंकि वो भी बांग्लादेश और पाकिस्तान का मामला है। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में अगर किसी के ऊपर जुल्म होता है तो इंसानियत के नाते हर व्यक्ति का यह फर्ज बनता है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाए। न सिर्फ आवाज उठाए बल्कि जो हो सकता है वो करने की कोशिश करे, खड़ा हो उसके खिलाफ और कहीं ना कहीं उसका विरोध दर्ज किया जाए। और शायद यही वजह है कि जो बांग्लादेश में जब इस तरह की घटना घटी तो न सिर्फ देश के गैर मुस्लिम बल्कि भारी संख्या में मुसलमानों ने भी उसका ऑब्जेक्शन किया और खुद बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट विंग, कई पॉलिटिकल पार्टीज सड़कों पर उतरी। खुद वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो जिम्मेदारान हैं, न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी इस पूरे मामले पर सख्त एक्शन लेता हुआ नजर आया। 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और मंदिर का जो नुकसान हुआ उसको बनाने की बात कही गई और उसमें सख्त एक्शन लेने की बात न सिर्फ पुलिस के जरिए बल्कि हुकूमत के और कोर्ट के जरिए भी की गई और उस पर कदम उठाया गया और फौरन उसको कंट्रोल किया गया। लेकिन त्रिपुरा के मामले में सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश में इस तरह की घटना हुई है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। जाहिर सी बात है, कोई मनाही नहीं है विरोध प्रदर्शन करने की, आवाज उठनी चाहिए अगर कहीं पर कोई जुल्म होता है। लेकिन उससे पहले जो प्लान करके, पूरी ट्रेनिंग दे करके जो ये बात कही गई कि मुस्लिम महलों में मसाजिद को, मुस्लिम मकानों को नुकसान पहुंचाना है और उस पर अमल करते हुए भी नजर आए, पुलिस कितना ही नकारे, लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है। हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी के पास कैमरा है, सारे दृश्य, सारे शॉट्स लोगों के पास आ गए। आज तक वहां की पुलिस ये नकार रही है कि फला मस्जिद को कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो उस मस्जिद का नाम लेते हैं, थोड़ी देर में आप ट्विटर पर देखिए कि उसी मस्जिद की तस्वीरें जली हुई सामने आ जाती हैं। जाहिर सी बात है, सब कुछ आदमी के हाथों में है, फिंगर पर है, फिंगर टिप्स पर है। तो कैसे आप इन सब चीजों को नकार सकते हैं? जिस तरह के दृश्य, जिस तरह के शॉट्स आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है, मैं बार बार कहता हूं कि अब वो पुराना ज़माना नहीं है कि कहीं पर फसाद हुआ, कई महीनों तक दूसरे इलाकों में, पूरी दुनिया में पहुंचते पहुंचते खबरें लगती थी। अब तो सेकंड्स में जब ट्विटर पर कोई चीज़ आती है, फेसबुक पर कोई चीज़ आती है, व्हाट्सएप पर कोई चीज़ आती है,
तो सेकंड्स में पूरी दुनिया में वो पहुंच जाती है। यही वजह है कि इंटरनेशनल एजेंसियां भी जब इस तरह की तस्वीर देखती हैं, इस तरह के घटनाओं को वो देखती हैं होते हुए, जब ऐसे दृश्य उनके सामने आते हैं तो वो बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि USCRF ने इस पूरे मामले पर अपनी आपत्ति जताई है। हालांकि उसका विरोध हो रहा है और यही कहा जा रहा है कि आप अपने देश की बात कीजिए, हमारे देश में आप इंटरफेयर नहीं कीजिए। इस पूरे मामले में आपको याद होगा कि जब दिल्ली में दंगे भड़के थे तो उस वक्त भी एक सख्त टिप्पणी की गई थी। मैं आपको बताता हूं क्या कहा गया था। दुनिया भर में धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता की निगरानी करने वाली एक अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट में भारत को कंट्रीज और पार्टिकुलर संकल्प प्रमुख चिंता वाले देशों की कतार में डाल दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF की इस लिस्ट में वे ही देश शामिल किए जाते हैं जहां धार्मिक स्वतंत्रता का किसी तरह से उल्लंघन किया जा रहा हो। पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, सऊदी अरब और उत्तर कोरिया पहले ही अमेरिकी कमीशन की लिस्ट का हिस्सा हैं। USCIRF ने रिपोर्ट में भारत पर आरोप लगाया है कि देश में अभियानों के जरिए धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और प्रताड़ना की संस्कृति बनाई गई है। कमीशन ने कहा है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के दोबारा सत्ता में आने के बाद से भारत में सरकार ने अपने मजबूत संसदीय बहुमत के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे पूरे देश में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन जारी है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवासियों को खत्म किए जाने वाले दीमक तक कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ बदला लेने की बात कही है और कहा है कि उन्हें बिरयानी नहीं गोली दी जाएगी। इसके अलावा रिपोर्ट में फरवरी में हुई दिल्ली हिंसा का भी जिक्र किया गया था। इसमें कहा गया था कि फरवरी 2020 में दिल्ली में 3 दिन तक हिंसा भड़की रही। इसमें भीड़ ने मुस्लिम इलाके पर हमला किया। रिपोर्ट्स थी कि इसमें गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली दिल्ली पुलिस हमले रोकने में नाकाम रही और खुद भी हिंसा में शामिल थी। तो ये थी पुरानी रिपोर्ट जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि 2020 में जब दंगे भड़के थे फरवरी में दिल्ली में, और उससे पहले CAA NRC प्रोटेस्ट जो हुआ था, उस वक्त जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल गृह मंत्री और हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जरिए मुसलमानों को लेकर किया गया था, जिस तरह की धमकियां दी गई थी, उस पर भी आपत्ति जताई थी इस कमीशन ने। अभी इस कमीशन की इस ट्वीट के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया में ये मामला गर्मा गया है और उसके बाद पूरी दुनिया में, खासतौर से मिडिल ईस्ट में बहुत सारे गल्फ कंट्रीज से इस पूरे मामले पर लगातार ट्वीट आ रहे हैं और भारत को चेताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप अपने देश में इस तरह के हमलों को रोकिए। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह से त्रिपुरा पुलिस लगातार इन दंगों से ही नकार रही है और ये कह रही है किसी मस्जिद को आग नहीं लगाई गई, किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी के ऊपर हमला नहीं किया गया, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद नकार रही है, आज तक नकार रही है, आज भी ट्वीट करके ये कह रही है। और अगर यही स्थिति रही तो जाहिर सी बात है जो दंगा करने वाले हैं, जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई, ना उनके खिलाफ FIR दर्ज हो पाएगी और ना ही उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी, क्योंकि जब आप कह रहे हैं दंगा हुआ ही नहीं तो कैसी FIR, कैसी गिरफ्तारी, और उसके बाद उनको शय मिलेगी, आइंदा भी इस तरह की हरकत कर सकते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।